Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम लेसन नंबर 56 में अपना चैप्टर नंबर 9 जो हमने शुरू किया एरिया एंड वॉल्यूम्स के मुतल्लिक और जो हमने 9.1 एक्सरसाइज शुरू की है उसके नेक्स्ट सम को करने की कोशिश करेंगे। और आज देखिए, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए होंगे और आप देखिए कि पार्ट नंबर 2 मैं आपके सामने करूंगा और पार्ट नंबर 3 और 4 आपने खुद करना होगा। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए, कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल उससे कहा जाता है जिसकी दो साइडें बराबर हों, एक साइड मुख्तलिफ हो और दो साइडें बराबर हों, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर लें इज़ वो कितना आ जाता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कंग्रुएंट साइड्स, कंग्रुएंट साइड से मुराद यानी कि जो एक जैसी साइड्स हैं उनकी लेंथ मालूम करें। तो डियर क्लास देखिए, यानी कि हाइपोटेन्यूस है जो हमारे पास, उसका उसने बताया कि स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है सी, सी का स्क्वायर जो है वो कितना है हमारे पास 98 सेंटीमीटर। ये चीज़ उसने खुद बताई है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। और कंग्रुएंट साइड हमारे पास जो बी और ए है वो हमें मालूम करनी है, यानी कि इनकी लेंथ। वेरी गुड क्लास। अकॉर्डिंग टू द बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और फार्मूला लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जाहिर करते हैं। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 98 है, ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाय कंडीशन, यानी कि जो कंग्रुएंट साइड उसने बताई थी उसके मुताबिक। चाहे आप ए को ए स्क्वायर लिख लें, चाहे बी स्क्वायर लिख लें और ए स्क्वायर की जगह आप बी स्क्वायर लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बी स्क्वायर बी निकालना चाहते हैं या ए, दोनों को ही एक दूसरे के बराबर लिया जा सकता है। मैंने यहाँ एक स्क्वायर को बी के बराबर फ़र्ज़ किया है, आप बी को ए के बराबर कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। तो इन दोनों को जमा किया तो ये 2a स्क्वायर हो गया, क्योंकि दरमियान में प्लस है। जी बिल्कुल, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जब इनको प्लस किया जाता है तो वो a की पावर 4 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनके कोफिशेंट्स हैं जो उनसे जो जाहिर नहीं हो रहे, इधर भी 1 है और इधर भी 1, वो मिलके 2 बन जाएंगे और प्लस होते हुए पावर प्लस नहीं होती, वही पावर रहती है जो मौजूद हो। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों के कोफिशिएंट को जमा करेंगे तो 2। और इसको तरतीब से लिखें अगर हम, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, एक्सीलेंट, डिवाइड हो जाएगा तो 98/2। वेरी गुड क्लास। तो इस तरह से ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 98/2 और आंसर निकालेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर है जो सा वो 49 के बराबर आ जाएगा। हमें खाली ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल अंडर रूट 49, और आप जानते हैं कि अंडर रूट 49 जो सा वो 7 होता है और ए इससे कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो हमारे पास ए आ जाएगा। यानी कि जो कंग्रुएंट साइड हैं दोनों, उनकी लेंथ क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लास, अब बाकी जो 2 सवाल हैं वो आपने किस तरह से करने हैं। आ लैडर यानी कि एक सीढ़ी है जो सी 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट एस वॉल, यानी कि दीवार के ऊपर रखी हुई है तो वो इंक्लाइंड प्लेन बन जाती है। जैसे आप दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं तो वो आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। और इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड अ डिस्टेंस ऑफ द 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि आपने जो उसकी बेस है वो आपके पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और आपने उसकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है। इसी तरह उसने कहा कि एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल है जो सा उसका वो पॉइंट C पे बनता है। तो आप एक ट्राइंगल बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखी है। तो इस पॉइंट पे यानी कि उसने कहा है कि C पॉइंट पे जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो C पॉइंट पे बनेगा, और जब C पॉइंट पे बनेगा तो यहाँ पे देखिए आगे वो बोलता है BC है जो सा 2.7
2.1 सेंटीमीटर होगा और ए सी है जौन सा वो आपके पास क्या होगा 7.2। तो इसकी लेंथ है जौन सी वो ए बी आपने मालूम करनी है। तो जब सी पॉइंट पे होगा तो ए बी यानी कि आपने इसका हाइपोटेन्यूस है जौन सा वो आपने मालूम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू ए बी सी, आप बी को उधर लिख लें या ए को इधर लिख लें, एक ही बात है। यानी कि ए बी है जौन सा आपने हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। आपको बेस और जो उसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो आपको दी गई है कि बी सी जौन सा है, यानी कि बी सी से मुराद ये आपके पास, यानी कि ये जो आपके पास है बी सी, ये आपके पास मौजूद है 2.1 सेंटीमीटर और ए सी जो आपके पास है, यानी कि ए और सी ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास 7.2 सेंटीमीटर है। और ए बी आपने मालूम करनी है, यानी कि ये वाली हाइपोटेन्यूस आपने मालूम करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप हल करेंगे। तो डियर क्लास, आज का जो आपका काम है वीक के आखिर का एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपने अपनी नोटबुक पे करना है। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया तो अब आपको वीकेंड की छुट्टियां हैं, आपने इस वीकेंड में आपने अपने काम को मुकम्मल भी करना है और आपको डेट शीट भी मौसूल हो जाएगी। तो उस डेट शीट के मुताबिक आपने अपनी टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।